तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता स्टॉक्स को लेकर। हाल ही में इसने डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट किया है। अब देखना ये है कितना डिविडेंड आने वाला है, और 35 रुपये का तो डिविडेंड आ भी चुका है दोस्तों। ठीक है, 2024 के अंदर इस स्टॉक ने 35 रुपये का डिविडेंड दे दिया है, और आने वाला डिविडेंड कितना रहेगा, कितने परसेंटेज करेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। अपनी संभावना यही है कि स्टॉक का जो डिविडेंड आने वाला है वो 10 रुपये प्लस का ही हो सकता है। ठीक है, 10 से 15 रुपये के बीच का डिविडेंड होना चाहिए, 10 से कम का नहीं आना चाहिए, ऐसी अपनी संभावना लगती है। बाकी भी हम टारगेट को लेकर बात करते हैं। इसके टारगेट फिलहाल कहाँ तक रह सकते हैं, क्या हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, क्या डिविडेंड को लेकर हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो डिविडेंड को मेरी तो राय यही रहेगी, डिविडेंड को लेकर अगर कोई इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेता है तो मेरी तो सलाह उसके लिए ना रहेगी। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे कहीं ज़्यादा फिर आपको डाउनसाइड में भी आता हुआ नजर आएगा। और मैं बता दूँ, इस स्टॉक में देखो डिविडेंड आने के बाद में गिरावट तो होनी पक्की। अभी तो इसके टारगेट खुले हुए हैं, अभी तो जितने ऊपर जा सकता है बिल्कुल जा सकता है, टारगेट 20 के खुले हुए हैं। अगर इसी तरह भागता है यहाँ से, मुझे तो लग रहा है कि रैली दिखा सकता है और भी 2-4-10% अभी भी बढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है, तभी इसके हम टारगेट की बात कर लेते हैं। फिलहाल 513 पे स्टॉक आपको क्लोजिंग दे के रखा है, और इसके टारगेट अगर हम माने तो इसका 550 के टारगेट भी लेके चल सकते हैं। यहाँ से 550 रुपये तक की जाने की संभावना बनती है। और अगर जाता है, अगर यहाँ से डाउन साइड में आता है तो फिर आपको, अगर यहाँ से इसमें गिरावट होती है, याद रखना मंडे से अगर इसमें गिरावट होती है, डाउन साइड में आता है, फिर याद रखना स्टॉक में आपको ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। फिर स्टॉक आपको 520 और 510 या 500 से लेकर 520 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और डिविडेंड देने के बाद में स्टॉक आपको आता हुआ नजर आएगा। फिर से जो आएगा स्टॉक 480 रुपये तक फिर से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है डिविडेंड आने के बाद में। जब इसमें डिविडेंड आ जाएगा तो 480 रुपये तक आपको ये फिर से गिरता हुआ नजर आ सकता है वेदांता स्टॉक। ठीक है दोस्तों, बाकी अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करते हैं, इसके पास से ताकत है, कमजोरी रिवेन्यू पे, इसका नेट प्रॉफिट कितना, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलते दूसरी तरफ छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं दूसरी तरफ, आपको दिखाना चाहेंगे इसका हाई और लो आप देख लीजिएगा। 52 वीक लो इसका 208 रुपये का देखने को मिल जाएगा। 515 का नया 52 वीक हाई बना चुका है दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी आपको 515.90 का देखने को मिल जाएगा। एमओ ऑर्डर लग चुका है, 2,37,100 क्वांटिटी का एम ऑर्डर लग चुका है। तो मेरी जो संभावना है कि ये स्टॉक आपको मंडे के दिन 520 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 520 प्लस भी जाता है, लेकिन 520 तक बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे लगता है ये आपको गैप अप ही खुलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, 513 से लेकर 515 या 18 के बीच में स्टॉक, यानी 518 से लेकर 20 के रेंज में स्टॉक खुल सकता है, ऐसी अपनी संभावना है। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ऊपर से डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है, गिरावट होती है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो जाहिर सी बात है डाउन साइड में अभी आता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो होशियारी से रखिएगा। बाकी आप इसकी ये चीज़ें भी जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हाई पीई आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक का, और ईयर के हिसाब से आप ईपीएस में आपको माइनस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इस पर आप नज़र जरूर बना के रखें। और हाई पीई आपको देखने को मिला, यहाँ पर हाई पी भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी बीपीसीपीएस का जो बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। 2,06,68 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 7861 की बुक वैल्यू है, 575 की डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। ठीक है, करीब 5.6% के आसपास में कंपनी डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, आपको दिखा दूँ इसकी ताकत और कमजोरी भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा, हाथापाई कोई नहीं करने का। 5 ताकतें हैं, 12 कमजोरियाँ हैं, 2 गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में रखें, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये आपको, अगर डिविडेंड थोड़ा सा लंबा रहा 15-20 दिन तक अगर इसका टाइम मिल रहा है तो 550 के भी टारगेट निकाल के दे सकता है। ठीक है, लेकिन डिविडेंड को लेकर कोई एंट्री करना चाहता हो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी जो भी ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। ठीक है, 59% पास भी नजर आ रहा है। अब देख रहे हैं इसका रिवेन्यू कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसके रिवेन्यू उसका देख लीजिए 2023 में कितना रिवेन्यू। 2023 में इसका रिवेन्यू जो था 1,47,308 करोड़ का इसका रिवेन्यू था 2023 में, जो घट कर 2024 में 1,43,727 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। अब वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट इसका 2023 में, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ 2023 में इसका नेट प्रॉफिट जो देखने को मिल रहा था दोस्तों, वो 14,506 करोड़ का देखने को मिल रहा था 2023 में, जो घट कर 2024 में 7,537 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। ठीक है, माइनस पॉइंट रहेगा। अब वहीं ईपीएस की अगर बात कीजिए तो ईपीएस इसका आपको देखने को मिल रहा था 2023 की अगर बात कीजिए 2023 में 28.50 का इसका ईपीएस देखने को मिल रहा था, जो 2024 में घट कर हो चुका है 11.42 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं बीवीपीएस की अगर बात की जाए तो बीवीपीएस इसका जो देखने को मिला है, यानी बुक वैल्यू पर शेयर इसका 2023 में 132.87 का देखने को मिल रहा था, जो घट कर 2024 में 113.09 का देखने को मिल रहा था, यानी घटता हुआ नजर आया। ये भी माइनस पॉइंट रहेगा।
ROE की अगर बात की जाए तो ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में 26.82 का देखने को मिल रहा था, जो 2024 में घटकर 13.79 का देखने को मिल रहा था। ये भी माइनस पॉइंट रहेगा। डेट टू इक्विटी की अगर बात की जाए तो डेट साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, ना कि घटता होना ये चाहिए था। डेट इसका कम होता हुआ नजर आया, डेट कम होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। लेकिन 2021 से लेकर 2024 तक डेट बढ़ता हुआ नजर आया है। 2021 में डेट इसका 0.80 का था, 80% था। 2022 में 0.81 का हो चुका बढ़कर डेट। और वहीं 2023 की बात करें 1.68 का देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर 2024 की बात करें तो बढ़कर 2.34 का होता हुआ नजर आया है, ठीक है। ये साल दर साल डेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा होशियारी से रखिएगा, होशियार रहिएगा, क्योंकि अगर मेरे को याद है एक वक्त इसने जब 32 रुपये का डिविडेंड दिया था, स्टॉक वहाँ से डाउन साइड में आया। जब डिविडेंड देने के बाद में स्टॉक डाउन साइड में आया तो फिर आता ही गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक आया कि 208 रुपये का स्टॉक ने लो लगा दिया दोस्तों, ठीक है। तो डिविडेंड के पर्पज़ में जो खरीदने वाले थोड़ा होशियार ज़रूर रहिएगा। जिनके पास में पहले से है, जिन्होंने होल्ड साल 2 साल 5 साल पहले खरीद वो तो बैठ रहे हो तसल्ली से, कोई मसला नहीं, आपका पैसा सारा रिफंड दे देगा डिविडेंड की शक्ल में दोस्तों, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल के आया है, टेक्निकल रेजिस्टेंस 517.27 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा 521.53 का रहेगा, तीसरा रेजिस्टेंस 527.17 का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट निकल के आता है 507.37 का निकल कर पहला सपोर्ट आता है। अगर गिरावट होती है 507 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट निकल के आता है 501.73 का देखने को मिल जाएगा। और तीसरे सपोर्ट की बात करें 497.47 का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी समझ लीजिए अगर इसमें गिरावट होती है 490 रुपये के आसपास तक गिरता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा। अभी संभावना यही है कि इस पर रजिस्टेंस पे ध्यान रखना, ये रजिस्टेंस को पार करता हुआ आएगा। मंडे के दिन 517 के आसपास में ओपन होना चाहिए, 517 से 21 के बीच में ओपन होना चाहिए। उसके बाद में 527 से 30 तक हाई भी लगा देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मंडे के दिन स्टॉक आपको हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। तो अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, मज़ा जरूर लीजिएगा देखकर। अगर आपके पास में है डिविडेंड जो आपको मिलेगा तो उससे भरपूर फायदा जरूर उठाइएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।